हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, अभी 10 दिसंबर 2023 को HRTC कंडक्टर का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है और आपको एडमिट कार्ड भी मिल चुके होंगे। तो मुझे एक वीडियो में कमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि नॉलेज ऑफ IT टूल्स के बारे में वीडियो बना दीजिए। तो मैं इसके ऊपर एक सीरीज़ बनाऊँगा, नॉलेज ऑफ IT टूल्स, जिसमें जो भी टॉपिक्स है इसके वो कवर हो जाएंगे। तो आज का पहला टॉपिक है GPS। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। तो मोटिवेशन कहता है समय मूल्यवान है जो आपको भी मूल्यवान बना सकता है। समय मूल्यवान है जो आपको भी मूल्यवान बना सकता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो, स्पेशली HRTC कंडक्टर एग्जाम के लिए। साथ में जो भी हिमाचल प्रदेश के अदर कम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो आप उसके लिए भी इसको देख सकते हो, बिकॉज ये एक जनरल साइंस का भी टॉपिक रहता है GPS। ठीक है, GPS का सिंपल सा मतलब है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 1 है GPS की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसका आंसर है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसको फॉर्मली नव स्टार GPS कहते हैं, यानी कि नव स्टार ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं। और इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। क्वेश्चन 2 बोलता है GPS कॉन्स्टिलेशन में कितनी सैटेलाइट्स है। कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है समूह। तो GPS एक सैटेलाइट का समूह है जिसमें कितनी सैटेलाइट है। तो इसमें सैटेलाइट्स टोटल 24 है। ठीक है, और GPS कॉन्स्टिलेशन की 24 सैटेलाइट्स मीडियम अर्थ ऑर्बिट में लोकेटेड है, 20,200 किलोमीटर की अल्टीट्यूड में या हाइट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 3, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स द GPS सिस्टम। तो आंसर है US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, व्हाट इज द पर्पस ऑफ GPS। तो GPS का सिंपल सा पर्पस नेविगेशन होता है। नेविगेशन का मतलब है अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट, बस या गाड़ी की पोजीशन या डायरेक्शन को कंट्रोल करना जब वो किसी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 5 है, विच टेक्निक इज यूज्ड इन GPS टू कैलकुलेट पोजीशन या लोकेशन। तो इसका आंसर है ट्रायंगुलेशन या ट्राइलिट्रेशन। तो इसमें कुछ इस तरह से ये काम करती है, ट्रायंगुलेशन टेक्निक, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी सैटेलाइट्स आर टिपिकली नीडेड फॉर 3D पोजिशनिंग विद GPS। GPS से अगर 3D पोजिशनिंग बनानी है कितनी सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी। आंसर है 4 सैटेलाइट। सिंपल सा लॉ है, अगर आपको 3D लिखा है तो आप 3 + 1 करो तो उतनी सैटेलाइट लगेगी। अगर 2D लिखा है तो 2 + 1 करो तो यानी कि 3 सैटेलाइट्स लगेगी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द इंडियन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम कॉल्ड। तो इसका आंसर है नाविक। इसको नाविक बोला जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, नाविक के पास टोटल 7 जो है एक्टिव सैटेलाइट्स है। वैसे टोटल 8 सैटेलाइट है, उसमें से 7 एक्टिव सैटेलाइट है। और नाभिक की शुरुआत हुई थी 2018 में। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 8, हु डेवलप्ड नाभिक। नाभिक को डेवलप किया है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 15 अगस्त 1969 को इसरो का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, नाभिक बिकम ऑपरेशनल इन विच ईयर। इसका आंसर है इन 2018। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ नाभिक। नाभिक का पुराना नाम है IRNSS, यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। 2016 में इसका नाम चेंज करके नाभिक हो गया था। ठीक है, और 2018 में क्या होता, ऑपरेशनल हो गई थी नाभिक। कितनी सैटेलाइट्स के साथ, 7 एक्टिव सैटेलाइट्स। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। वैसे 8 है, 8 में से जो एक्टिव है वो 7 है। अगर आपको ऑप्शन में आएगा कितनी टोटल सैटेलाइट है, 8 आएगा तो 8 पे कर देना, अगर 7 है तो 7 पे करना है, क्योंकि ये एक्टिव सैटेलाइट्स हैं। नाउ देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 11, इज नाभिक इंडिपेंडेंट ऑफ GPS। क्या नाभिक GPS पे इंडिपेंडेंट है। इसका आंसर यस है। जो नाभिक है इंडिया का अपना एक GPS सिस्टम है, तो नाभिक को बोला जाता है ये इंडियन GPS सिस्टम है, जो इंडिया को कवर करता है और इंडिया की जो बाउंड्री है उसके बाहर के 1500 किलोमीटर एरिया को भी कवर करता है। ना क्वेश्चन 12 है, इन ट्रांसपोर्टेशन व्हाट डज GPS एनेबल। ट्रांसपोर्टेशन में GPS क्या एनेबल करता है।
आंसर है ट्रैकिंग, किसी गाड़ी को ट्रैक करना। तो ट्रैकिंग को एनेबल करता है, कैसे वो गाड़ी चल रही है, कहाँ वो जा रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, जीपीएस एनहांसिस एफिशिएंसी इन विच इंडियन सेक्टर विद रूट ऑप्टिमाइजेशन। आंसर है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत हेल्प की है इंडियन सेक्टर के अंदर जीपीएस ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इन ट्रांसपोर्टेशन बट डज जीपीएस कंट्रीब्यूट टू सेफ्टी। सेफ्टी के लिए क्या कंट्रीब्यूट करता है जीपीएस ट्रांसपोर्टेशन में। तो आंसर है भाई इमरजेंसी रिस्पांस के बारे में ये कंट्रीब्यूट करता है। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स यातायात, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15, जीपीएस सपोर्ट नेविगेशन इन विच 3 डायमेंशनल स्पेसिस। तो आंसर है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और अल्टीट्यूड। इन 3 डायमेंशनल स्पेसिस में जीपीएस जो है नेविगेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। कोई भी व्हीकल है, कोई भी गाड़ी या बस है, उसका लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, इससे हमें पता चलेगी उसकी पोजीशन क्या है, और अल्टीट्यूड से पता चलेगी वो पोजीशन की किस हाइट में वो गाड़ी या बस है। तो इस तरह से जीपीएस सपोर्ट करता है नेविगेशन को। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, व्हाट मेथड डज जीपीएस यूज टू कैलकुलेट डिस्टेंसेस फॉर ट्रायंगुलेशन और ट्राइलेटरेशन। आंसर है टाइम। टाइम एक ऐसा मेथड है जो ट्रायंगुलेशन और ट्राइलेटरेशन में यूज होता है। टाइम कैसे है, जो जीपीएस में सैटेलाइट्स लगी होती हैं वो सिग्नल भेजती हैं स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से, और ये एग्जैक्ट उसी टाइम में सिग्नल पहुंचता रहता है जिस टाइम पे आप चल रहे हो, जो भी आपका ऑब्जेक्ट अर्थ पे चल रहा है, एग्जैक्ट टाइम पे ये पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 17, जीपीएस एड्स इन प्रिडिक्टिंग मेंटेनेंस थ्रू व्हाट टेक्नोलॉजी। तो आंसर है टेलीमेटिक्स। टेलीमेटिक्स क्या है, जो व्हीकल बिहेवियर और सर्विसेज को जीपीएस का यूज़ करके कंट्रोल करती हैं। इसमें पूरा पता लगता है गाड़ी कहाँ पर है, किस पोजीशन में, किस डायरेक्शन में, और गाड़ी में जो भी बिहेवियर है वो कैसे है, वो टेलीमेटिक्स में आता है। ठीक है। क्वेश्चन 18, बट डज जीपीएस फीचर नोटिफाई बस पैसेंजर्स ऑफ अपकमिंग स्टॉप्स। आंसर है ऑटोमेटेड स्टॉप अनाउंसमेंट ये बनाता है। क्वेश्चन 19, व्हेन वाज सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी डीएक्टिवेटेड इन द जीपीएस सिस्टम। तो आंसर है 1 मई 2000 को। 1 मई 2000 को क्या होता है, जीपीएस क्या करता है, सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी को डीएक्टिवेट करता है, क्योंकि इससे क्या हो रहा था, इंटेंशनली जीपीएस सिग्नल डिग्रेड हो रहा था, और इसलिए इसको डीएक्टिवेट किया गया 1 मई 2000 को। ना क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट सर्व एज द बैकअप सिस्टम फॉर जीपीएस इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसका जो बैकअप सिस्टम होता है दैट इज एनहांस्ड लॉन्ग रेंज नेविगेशन। इसको ELORAN के नाम से जाना जाता है, ELORAN। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, जीपीएस टेक्नोलॉजी कॉमनली यूज्ड इन विच ट्रांसपोर्टेशन मोड। तो आंसर है व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन मोड में ये कॉमनली यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग जीपीएस एक्यूरेसी। तो आंसर है मीटर्स। तो मीटर्स में इसकी जो है मेज़र किया जाता है जीपीएस को। ठीक है। जो स्टैंडर्ड यूनिट है इसकी एक्यूरेसी को मेज़र करने के लिए वो मीटर रहती है कि कितने डिस्टेंस पर कोई भी ऑब्जेक्ट लोकेटेड है। क्वेश्चन 23, व्हाट वाज द प्राइमरी इंटेंट बिहाइंड द इंसेप्शन ऑफ जीपीएस विद अ फोकस ऑन मिलिट्री और सिविलियन एप्लीकेशन। तो आंसर है मिलिट्री। जो पहले जो है प्राइमरी जो ऑब्जेक्ट था जीपीएस का वो था मिलिट्री सर्विसेज को कंट्रोल करना, या क्वेश्चन बन सकता है ओरिजिनली या अर्लियर टाइम में जीपीएस का यूज़ कहाँ पर किया जाता। तो पहले मिलिट्री में किया जाता था, अब सिविलियन और मिलिट्री दोनों में भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, जीपीएस कॉन्स्टिलेशन डिजाइंड फॉर व्हाट कवरेज। तो जीपीएस कॉन्स्टिलेशन क्या करता है, ग्लोबल कवरेज करता है, पूरे ग्लोब के लिए है। क्वेश्चन 25, जीपीएस सिग्नल ट्रैवल एट व्हाट स्पीड। तो जीपीएस सिग्नल स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 10 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो इतना से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जैसे मैंने बात की जीपीएस कॉन्स्टिलेशन ग्लोबल कवरेज करता है, जबकि नाभिक जो इंडिया का जीपीएस है उसके 7 सैटेलाइट्स इंडिया और उसके बॉर्डर के आसपास का जो 1500 किलोमीटर एरिया है उसको कवर करता है। इतना से आपने ध्यान रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, विच बैंड इज कॉमनली यूज्ड फॉर सिविलियन जीपीएस एप्लीकेशंस। तो आंसर है L1 बैंड।
वैसे तो 2 बैंड होते हैं टोटल, L1 बैंड और L2 बैंड। L1 बैंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो रहती है 1575.42 मेगाहर्ट्ज, और L2 की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 1227.60 मेगाहर्ट्ज। जो L1 बैंड है वो सिर्फ सिविलियन के लिए यूज़ होता है, जबकि L2 बैंड जो है बोथ सिविलियन और मिलिट्री के लिए यूज़ होता है। नाउ क्वेश्चन 27, विच सेगमेंट इंक्लूड्स सैटेलाइट्स इन जीपीएस। जीपीएस में एक स्पेस सेगमेंट है जिसमें सैटेलाइट होती है। तो वैसे 3 टोटल सेगमेंट है जीपीएस के। पहला सेगमेंट है स्पेस सेगमेंट, दूसरा है कंट्रोल सेगमेंट जो ग्राउंड पे होता है, तीसरा है यूज़र सेगमेंट। यूज़र सेगमेंट का मतलब है जीपीएस डिवाइस, या चाहे वो स्मार्टफोन में चाहे वो गाड़ी में है, जो यूज़र के द्वारा यूज़ हुआ है वो है यूज़र सेगमेंट। ठीक है। क्वेश्चन 28, विच एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द कंट्रोल सेगमेंट ऑफ जीपीएस। आंसर है ग्राउंड स्टेशंस। ठीक है। क्वेश्चन 29, इन यूज़र सेगमेंट ऑफ जीपीएस व्हाट डिवाइसेस प्ले अ क्रूशियल रोल। आंसर है रिसीवर्स। रिसीवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जीपीएस के यूज़र सेगमेंट में। ठीक है। क्वेश्चन 30, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द इंडिजिनस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, जिसको नाम दिया गया नाविक। तो इसका आंसर है इसरो ने डेवलप किया है अपना इंडिजिनस सैटेलाइट सिस्टम, जिसका नाम नाविक दिया गया है। ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया नाविक क्या करता है, इंडिया का एरिया पूरा कवर करता है, साथ में जो इंडिया की बाउंड्री के बाहर 1500 किलोमीटर का जो एरिया आता है, इतनी रेंज का एरिया भी ये कवर करता है नाविक नेविगेशन सिस्टम। तो नाविक की फुल फॉर्म ही सिंपल है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने अभी डिस्कस किए। बाकी आप सीखते रहो, बढ़ते रहो एचपी जीके के साथ, एचपी जीके वाले के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड आपको मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अगला टॉपिक डिस्कस किया जाएगा नॉलेज ऑफ आईटी टूल्स के बारे में। ठीक है।